मैं आपकी टीचर। पिछली वीडियो में हमने 10 चैप्टर पढ़ा था। क्या था 10 चैप्टर का नाम? समय, चाल और गति पढ़ा था, मतलब अधूरा पढ़ा था। तो आज हम उसका अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। अगला भाग क्या है आपका? कहाँ से छोड़ा था हमने? गति के प्रकार पढ़ना है हमें। तो गति के प्रकार पेज निकाल लीजिए आप और पढ़ना हम शुरू करते हैं। सभी गतियाँ एक जैसी नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भिन्न प्रकार की गतियों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थानांतरित गति वह गति है जिसमें संपूर्ण वस्तु पूरी तरह गति करती है तथा वस्तु का प्रत्येक कण एक दिए गए समय में मापन की दूरी तय करता है। स्थानांतरित गति कहलाती है। स्थानांतरित गति के अंतर्गत सरल अथवा ऋजु रेखीय गति, वक्र रेखीय गति तथा अनियमित गति, नेक्स्ट पेज पे आइए, आती है। किसी वस्तु की एक सरल रेखा में अनुदिश गति सरल रेखीय अथवा गति कहलाती है। उदाहरण, गिरते हुए पत्थर की गति एक सीधी सड़क पर साइकिल सवार की गति ऋजु रेखीय अथवा रैखिक गति होती है। किसी वस्तु का वक्रीय पथ के अनुदिश गति करना वक्र रेखीय गति का उदाहरण है। उदाहरण के लिए वृत्तीय पथ पर साइकिल सवार की गति कोणीय गति है। दूसरा है यादृच्छिक गति। सभी संभव दिशाओं में होने वाली अक्रामिक गति का अनियमित गति कहते हैं। इस प्रकार की गति की दिशा अनियमित रूप से यादृच्छिक गति होती रहती है। जैसे मक्खी अथवा पतंग की गति, फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति, घर पर बच्चे की गति तथा धूल के कणों की गति अनियमित गति के कुछ उदाहरण हैं। अब है स्कंद गति। सभी वस्तुओं की वृत्तीय पथ के अनुदिश गति वृत्तीय गति कहलाती है। एक प्रकार की रेखीय गति है। एक केंद्रीय खूंटे के चारों ओर घूमते हुए बैल की गति, रस्सी के गेंद बांधकर एक वृत्त के चारों ओर घुमाना, झूले की गति के चारों ओर चंद्रमा की गति तथा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति की कौन सी गति के उदाहरण है? वृत्तीय गति के उदाहरण है। इस प्रकार की गति परिभ्रमण अथवा वृत्तीय गति कहलाती है। अब आते हैं हम घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन किए बिना किसी स्थिर अक्ष के परितः घूमती है तब उसकी गति घूर्णन गति होती है। जैसे घूमता हुआ लट्टू, घूमता हुआ विद्युत का पंखा, फिरकी तथा पृथ्वी का घूमना, इस प्रकार की गति का चक्रण भी कहते हैं। अब आते हैं घूर्णन गति में अंतर। वृत्तीय गति और घूर्णन गति में अंतर। कोई वस्तु वृत्तीय गति में तब तक अंतर बनी रहती है जब तक उस पर एक बाह्य बल कार्य न करे। बाह्य बल कार्य करता तब तक उसमें निरंतर बनी रहती है। क्या बनी रहती है? वृत्तीय गति। जब वह बाह्य बल हट जाता है तो तब वस्तु एक सरल रेखा में अनुदिश गति करना प्रारंभ कर देती है। उदाहरण के लिए वृत्तीय पथ में घूमती हुई पानी की गेंद की डोरी यदि टूट जाती है तो वह सरल रेखा के अनुदिश गति करेगी, परंतु घूर्णन गति में वस्तु बाह्य बल का प्रभाव हटा लेने पर उपरांत ही घूर्णन गति करती रहती है। यद्यपि घर्षण के कारण इसके घूर्णन की गति समय के साथ साथ मंद हो जाती है। दोलन गति। किसी वस्तु या अपनी असाम्यावस्था अथवा मध्य स्थिति के इधर उधर अथवा आगे पीछे गति करना दोलन गति कहलाता है। झूले की गति, मंदिर के घंटे की गति, दीवार घड़ी की लोलक की गति तथा घड़ी के संतुलन चक्र की गति आदि दोलन गति के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए। कंपन गति। जब किसी वस्तु का कुछ भाग अंश ही मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है जबकि वस्तु का शेष भाग स्थिर रहता है तब इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। उदाहरण, सितार अथवा गिटार के तारों का थोड़ा खींचकर मुक्त करने पर वह कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार धातु के किसी बर्तन का चम्मच से पीटने पर कुछ समय तक एक ध्वनि उत्पन्न या सुनाई देती है। बर्तन को अपनी अंगुलियों के धीरे से छूने पर हम कंपन का अनुभव करते हैं। दोलन गति अथवा कंपन गति में अंतर। दोलन गति में संपूर्ण वस्तु अपनी समय मध्यमान स्थिति के इधर उधर पूरी गति करती है। कंपन गति में वस्तु का कुछ भाग ही मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है जबकि वस्तु का शेष भाग जड़ यानी स्थिर रहता है। पुनरावृत्ति गति। जब गति किसी
जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो पुनरावृत्ति गति कहलाती है। पलकों का झपकना, बोलने की क्रिया, होंठों की गति तथा मार्च पास्ट करते हुए सैनिकों की भुजाओं की गति पुनरावृत्ति गति के कुछ उदाहरण हैं। आवर्ती गति वह गति जिसकी एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण के लिए स्पंद, नाड़ी की गति, घड़ी की सुई की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, कंपन गति तथा दोलन गति, दोनों प्रकार की गतियाँ आवर्ती गति हैं। स्मरण रहे कि हम सभी गतियाँ आवर्ती गति को पुनरावृत्ति गति होती है, परंतु सभी पुनरावृत्ति गतियाँ आवर्ती गति नहीं होती। अनावर्ती गति ड्रम, बाजा या ढोल के बजने में पुनरावृत्ति गति होती है, परंतु आवर्ती गति नहीं होती, क्योंकि ड्रम के स्पंदन स्वयं को निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराने नहीं देते। इस प्रकार की अनियमित पुनरावृत्ति गति को आवर्ती गति कहते हैं। सम्मिलित गति कोई वस्तु एक ही समय में दो प्रकार की गति कर सकती है। वाहन के पहिए एक ही समय में घूर्णन गति करने के साथ साथ स्थानांतरित गति भी करते हैं। घड़ी का संतुलन चक्र घूर्णन के समय के साथ साथ स्थानांतरण गति भी करता है। इसी प्रकार जब क्रिकेट खिलाड़ी गेंद फेंकता है तो गेंद घूमने के साथ साथ सीधी सरल रेखा में के अनुदिश गति करती है, अर्थात गतिमान गेंद में घूर्णन अथवा स्थानांतरण दोनों गतियाँ होती हैं। तो बच्चों, आज ये आपका चैप्टर हो गया है समय, चाल और दूरी। अब हम इसका अभ्यास कार्य करना शुरू करते हैं। जिनमें किया गया है बस वही करना है, और जो छोड़ना है वो छूट जाएगा, ठीक है ना। पहला है सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। तो पहला है निम्नलिखित में चाल ज्ञात करने का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। वृत्तीय गति होती है दो प्रकार की, ठीक है। ये दोनों आपके विकल्प हो गए कंप्लीट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में दूसरा क्रीड़ा मैदान में खिलाड़ी की गति अनियमित गति का उदाहरण है। वृत्तीय पथ के अनुदिश वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। बिजली के पंखे की गति घूर्णन गति कहलाती है। अब सरल गति के लिए आपको 89 पेज पर जाना पड़ेगा और आवर्ती गति की परिभाषा के लिए आपको 90 पेज पर जाना पड़ेगा। किन्हीं तीन प्रकार की गतियों के नाम, तो आवर्ती गति, घूर्णन गति और दोलन गति। चौथा प्रश्न आपको छोड़ देना है। वैसे इन प्रश्नोत्तरों के लिए आपको PDF भी साथ में डाली जाएगी, तो आप उसमें से भी उतार सकते हैं। जिन प्रश्नों पर कोई क्रॉस मार्क लगा हुआ है उन्हें आपको नहीं लिखना है, और जिन प्रश्नों पर राइट मार्क का निशान लगा है उनको आपको लिखना है। उन्हीं की PDF आपको दी जाएगी, ठीक है ना। अब आते हैं वृत्तीय तथा घूर्णन गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको 89 पेज पर मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा है किस राशि द्वारा वस्तु की चाल की दिशा का पता चलता है। तो आप 87 पेज पर इसको देख सकते हैं। विस्तार वाले प्रश्नों में तीनों पर क्रॉस लगा, इसलिए आपको इनको नहीं करना है। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और लर्न करना शुरू कीजिएगा। पार्ट 10 आज अपना कंप्लीट हो गया है, समय, चाल और गति। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना काम करिए, नोट डाउन करिए और लर्न करिए। थैंक यू, बाय बाय।